पिछली क्लास में कंटिन्यूटी शुरू करा था, उसी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx x minus 1 plus x minus 2 and x equal to 1 and x तो दो फंक्शंस के ऊपर इसकी दो पॉइंट्स के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। तो मॉडुलस का फंक्शन है, तो एक बार देखेंगे ध्यान से कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। मॉडुलस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर ये मॉडुलस है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। जो अंदर की वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी, या ऐसे कह सकता हूँ x इज लेस देन 1। जब 1 से छोटी होगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ओवरऑल अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये पॉजिटिव होगी अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। मॉडुलस जो है उसको दो हिस्सों में बांटना है हमने, ऐसे और ऐसे। इक्वल्स टू साइन हमेशा पॉजिटिव वाले के साथ आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हमने कहा दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारे पास ये कंडीशन आ गई। मतलब नेगेटिव कब होगा, वैसे भी तुम देखो इसके अंदर की कोई वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ये वैल्यू x 1 से छोटी होगी, है ना। 1 से छोटी हो जाएगी, 0 हो जाए, -1 हो जाए, -2 पॉइंट में हो जाए, तो ये वैल्यू अंदर वाली नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से पॉजिटिव या 0 कब होगी, जब या तो 1 हो जाए या 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम x माइनस 2 को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई x माइनस 2 क्या कैसा हो सकता है, नेगेटिव होगा जब x माइनस 2 इज लेस देन 0, पॉजिटिव होगा जब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। तो अब मैं इस पूरे फंक्शन में, क्योंकि ये दोनों एडेड है, तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ फंक्शन को। उसको देखो आप कैसे बांट रहा हूँ। अब इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो 1 जिससे इधर ये इधर कुछ चेंज होता है फंक्शन की साइन में, ये एक 2 जिससे इधर छोटी हो तो चेंज हो रहा है और बड़ी हो तो चेंज हो रहा है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो 1 से छोटी वैल्यूज, 1 1 इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 और 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हम इसको पूरे फंक्शन को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आई बात नहीं। अब लेस देन 1 है तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। इसके अंदर कोई भी वैल्यू, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ये इंटीग्रेशन में भी आएगी आगे, तो इसको कैसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है ये तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। तो इसको समझ लो, ये हमने पिछले साल भी इनइक्वालिटीज में करी थी। इसके लिए बस कुछ नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखो कि अंदर कोई भी वैल्यू अगर मैं 1 से छोटी डाल देता हूँ इसमें, इस फंक्शन में, तो क्या वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है। इसमें अगर 1 से छोटी वैल्यू डाल देता हूँ तो अंदर वाली वैल्यू पे मॉडुलस में सोचना, मॉडुलस के अंदर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। 1 से छोटी वैल्यू डाल देंगे तो ये दोनों फंक्शन नेगेटिव होंगे अगर x की वैल्यू हमने ली है नेगेटिव। ऐसे लिखो, आगे बात समझ में, बात समझ में आती है। अब अगर 1 हो और 1 से 2 से छोटा हो तो वैल्यू कैसी आएगी, 1 से बड़ा 1 हो सकती है 1, लेकिन 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कौन सी नेगेटिव आएगी? पहली वाली पॉजिटिव आएगी, दूसरी वाली नेगेटिव आएगी। तो पहली वाली पॉजिटिव लिख लो और दूसरी वाली को नेगेटिव कर रहा हूँ, साइन बदल रहा हूँ, सीधा दोबारा लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बात?
आगे समझ में? अब अगर 2 से ही बड़ी हो तो ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ी मतलब 3 डाल दो 4 डाल दो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ऐसे, है ना। अब इनको जब हम खोलेंगे तो ये बनेगी -x + 1 -x + 2, तो ये ओवरऑल क्या बन गई -2x + 3, ये तो बन गया ये फंक्शन। इसके लिए ये फंक्शन है ना जी, ये क्या बन गया 2x, नहीं सॉरी कट गया 1 ही आ गया, है ना। और ये क्या बन गया 2x - तो ये फंक्शन हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया। मैं इसको एक बार साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या बनाए, फिर उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये आया जी -2x + 3, कैसा, जो x < 1 था, और 1 आया व्हेन इसके बीच में, और 2x - 3 आया। अब समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको हमने क्या करा, इससे आगे हमने क्या करा इसको, अब हमें चेक करना है। अभी फंक्शन आ गया मेरे पास, दिस इज नाउ माय फंक्शन। अब इन्होंने गिवन नहीं था, हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया नहीं था, ध्यान रखो लेसन के करवा। अब अगर मेरे को पहले चेक करना है x = 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो पहले मैं बेटा बात नहीं करूँ, f1 1, जब x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। और अब लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू, अब 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या लूँगा मैं -2x + 3, ये वाला फंक्शन, है ना। अब इसमें क्या डाला मैंने 1 - h डाल दिया, है ना, पुट x = 1 - h। तो अब मैंने बताया था आपको जब भी h में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट h की 0 हो जाती है ना, तो इसमें अगर 0 डालूंगा मैं तो इसका आंसर क्या आ गया 1। देखो h को 0 डाला तो 3 - 2 आ जाएगा। फिर RHL निकालता हूँ, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, ठीक है। अब 1 से थोड़ा ही बड़ा होता है, इसका मतलब 1 से बड़े में 2 से बड़ा मत ले जाना, ये इंटरवल, तो इसमें इंटरवल क्या है मेरा, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि इसमें तो है ही कुछ। अब मैं चाहे इसमें h रखूँ ना रखूँ, क्योंकि h रखने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब इट इज f(x) इज स्पॉन्टेनियस एट x, है ना जी। समझ में आ गई सबको? ऐसे अब 2 के लिए चेक कर लो, 2 के लिए = 2 ये है, तो पहले f2 निकालो। अगर मैं f2 निकालता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए 4 - 3 आना चाहिए कि नहीं, 1, इसमें डालूंगा 2, तो 2 × 4 - 3 1। फिर इसका LHL लूंगा, तो LHL मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा फंक्शन क्या लूंगा मैं 1, सेकंड वाला, 2 भी 1 आ गया। फिर 2 से बड़ा 2 + h यहाँ रखूंगा तो भी 1 ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर 2 + h रखो और h को 0 रखो। अगर मैं इसमें यहाँ पर 2 + h रखता हूँ, 2 + h और -3, और फिर लिमिट क्या कर देता हूँ h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा 2 ये तो 0 हो गया, 4 - 3 क्या होगा 1, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 2 आल्सो। समझ आ गई बात? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसको कन्वर्ट करना है, बस ये आना चाहिए आपको। उतार लो।
फंक्शन कंटिन्यूअस है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले तो f0 k है ना। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालने के लिए हम फंक्शन तो ये लेने वाले हैं, log लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, है ना। अब ध्यान से देखना, अब अगर हमने x को 0 प्लस h रख लिया तो h ही आ जाएगा। तो ये सब फंक्शन तो वही बन जाएगा 1 प्लस ah माइनस log 1 माइनस bh। इसके नीचे h अलग लिख लिया, इसके नीचे h। फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला याद कर लोगे तो लिखने लग जाएंगे चीजें। ये वैल्यू होती है 1। तो जितना वैल्यू x के साथ यहाँ है वही नीचे होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है ah, तो अगर h है खाली तो a से मल्टीप्लाई करेगा, इसकी लिमिट अलग। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। यहाँ है माइनस bh, है ना, दिस इज माइनस bh। तो मैंने यहाँ पर b तो लिखा ही लिखा, यहाँ भी लिख लिया, इंटू b अलग लिख लिया, और ये वाला जो माइनस है उसे नीचे लिख लिया, इसे प्लस कर लिया, यहाँ लिख लिया। जब इसकी लिमिट लूँगा x टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा इतना हिस्सा 1। तो ये a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 मतलब a प्लस, तो इसका मतलब इम्प्लाइज k इज इक्वल टू। यहाँ पर a b है, कहीं हो सकता है यहाँ पर 2 3 4 आ जाए तो नंबर आ जाएगा, ये आपका आ गया ना समझ है। नहीं डायरेक्ट कर सकते। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0, a when x इक्वल टू 0, और find a when fx is continuous at x। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको निकालना है a की वैल्यू। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो चाहे RHL निकाल लो चाहे LHL निकाल लो, आएगा तो a के बराबर ही, है ना। तो इन दोनों फंक्शंस में से जो आसान दिखाई दे तुम्हें उसे सॉल्व कर लेना। वैसे मैं ये भी सॉल्व कर दूँगा अभी तुम्हारे साथ ही, लेकिन अगर एग्जाम में आता है ऐसा तो देख लिया करो। अब जैसे LHL के लिए फंक्शन ये लोगे, 0 से छोटा 0 से बड़े के लिए ये लोगे, तो अब ये तो सिंपल है, बिल्कुल एक स्टेप हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा और सॉल्व करते हैं। मैं कर देता हूँ उसको, पहले LHL लेते हैं। पहले f0 निकाल लो, वो तो a ही है,
LHL निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो 2 साइन स्क्वायर 2x इसका आधा अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस 2 को तो बाहर निकाल लो। अब समझना, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान देना, ये स्क्वायर स्क्वायर जो है दोनों, इनको कैसे लिखेंगे हम, साइन 2x अपॉन एक्स, और इसको बाहर लिख दो स्क्वायर पूरा ऐसे। 2x तो एंगल है इसलिए इसको तो ऐसे लिखना है, स्क्वायर किसका है, साइन का, और ये x स्क्वायर है। अब जैसा एंगल यहाँ होता है वैसे एंगल नीचे बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और इसकी लिमिट अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब ये 2 जो है स्क्वायर होकर बाहर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और जो अंदर बचेगा ये वाली वैल्यू, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, a की वैल्यू 8। तो ये तो हमने निकाला भाई LHL से सॉल्व करके। अगर हमें RHL से निकालना है तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं विद नेगेटिव या पॉजिटिव साइन, नहीं नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइन, तो उन क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको रैशनलाइज करोगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो रूट एक्स रह जाएगा, और रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, ऊपर प्लस वाला रह जाएगा, उसमें वैल्यू डाल दोगे, आपको आंसर सेम आएगा। यही आएगा आंसर 8 नहीं। अभी करते हैं, पहले इसे उतार लो फिर मैं उसे कर लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है उसे करके जरूर देखा करो, चाहे उसका सेकंड पार्ट की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि वो कहाँ फर्स्ट पार्ट बन के आ जाएगा सेकंड वाला आपको पता नहीं चलेगा, फिर परेशानी होगी। इसका RHL निकालो, बता दो ना। तो इसका RHL जो हम निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन लूंगा मैं ये, रैशनलाइज कर दो इसको, अगर 16 प्लस रूट एक्स का रूट प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है, ठीक है। 16 प्लस रूट एक्स का रूट प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट एक्स ये हो गया आपका 16 प्लस रूट एक्स का रूट प्लस 4 अपॉन, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो इसका स्क्वायर बनेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 16 प्लस रूट एक्स बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये देखो इससे कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब इसके अंदर जब डालोगे 0 तो ये 16 रह गया, 16 का अंदर 4 4 प्लस 4 तो इसे मान गया। तो LHL से करो, RHL से करो, सेम आएगा, दोनों पर आने चाहिए। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। fx अब आपको दे दिया, बेटा बोलो मत, 4x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इसने कहा डिटरमाइन f0 so that function is continuous at x equal to 0। ठीक है, ये फंक्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें तीन फंक्शंस आ रहे हैं। तो f0 निकालना ही है आपको। अब हमें पता है कि कंटिन्यूस है तो LHL RHL और f0 बराबर होंगे ना, इक्वल होंगे ना। तो f0 चाहे LHL निकालूं चाहे RHL निकालूं, दोनों से सेम ही आएगा। और फंक्शन भी एक ही है मेरे पास, तो इसलिए इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो मैंने RHL ले लिया इसको, ठीक है, क्योंकि 0 ही है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन मैंने लिख दिया है 4x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब तीन फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a के बराबर, ये लिखवाए हैं मैंने सारे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x इक्वल टू 1, और क्या साइन x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1। ये तीन फॉर्मूले इसके अंदर दिख रहे हैं। a मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो क्या करेंगे, अलग अलग इनको बना देंगे ऐसे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब तीन फंक्शन है, तीनों की अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, 4 की पावर x माइनस 1 है ना, इसके ऊपर है क्यूब, और हमारे पास नीचे क्या होना चाहिए x, ये तो ये x होना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, और बाहर अंदर ही रखा है इसको। समझ में आ गई? ऐसा बनाने के लिए इसको x था ऊपर, नीचे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। ऐसे नीचे फंक्शन है मेरे पास साइन x बाई 4, इसके नीचे भी मेरे पास x होना चाहिए था, तो वो x बाई 4 है, तो x बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ में आ गई? थर्ड पे आ जाओ, लॉग ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है, इसके नीचे भी x स्क्वायर बाई 3 होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना जी? इतनी बात समझ में आती है सबको? सेम बनाना, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, जिसमें जो दे रखा है वो लाना है नीचे, जो नहीं हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना। इतनी बात समझ में आती है सबको? चलो आगे, तुषार को आ गई, बुक में सॉल्यूशन है इसका, आरटी चलना है ना बस, उसको सॉल्यूशन है, ये सेम तरीका। तो इससे पहले देख ले, इसे बात बता के। ठीक है, अब देखो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बनेगा बाहर निकल के, ये क्या बन जाएगा, लॉग 4, 1 नहीं लॉग ए है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग 4। ये 1 बन जाएगा, ये x बाई 4 है, ये 1 बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 3 है। अभी लिमिट नहीं रखना जब तक 0 बाई 0 की फॉर्म जब तक ना हट जाए, जब तक आपको लिमिट नहीं डालनी, मतलब फॉर्मूला नहीं डालना। सार में अलग अलग, ये नहीं कि इसका लिख लिया 1 मैंने इसको छोड़ दिया, पूरे फंक्शन के अंदर लिमिट एक साथ डलेगी। अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सब मल्टीप्लाई डिवाइड में ही है, तो एक स्टेप और हम इसके आगे लिखेंगे। ये बिठा दूँ ऊपर वाला क्वेश्चन बिठा दूँ। तो देखो क्या करना है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि CBSE के एग्जाम दोगे तो लिखने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ। अगर ढंग से लिख के नहीं आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 4 अपॉन x बाई 4, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इनटू x, ये 4 जो था नीचे वाला ये ऊपर चला गया, तो क्या ऊपर, क्योंकि अपॉन के भी अपॉन था, तो ऊपर
फिर इस पर लिखा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3 और ये इंटू एक्स स्क्वायर और ये 3 भी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब ये एक्स क्यूब से ये दोनों वैल्यूज नहीं समझ में आ गई बात। अब ये भी 1 सॉरी log 4 ये 1 ये भी 1, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारा log 4 का होल क्यूब, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू है 1 log 4 तो ये क्यूब ऐसे ही रहेगा अपॉन कुछ नहीं 1 इंटू 1 और इंटू 12। तो ये आपका आंसर आ गया और यही वैल्यू किसके बराबर आ गई, f0 के बराबर। ये निकाल लीजिए डिटरमाइन f0। तो f0 क्या आ गई, इम्प्लाइज f0 इज इक्वल टू 12 log 4 इसका देख लो, नहीं समझ में आए if fx is equal to root 2 cos x minus 1 upon cot x minus 1 x not equal to pi by 4, find the value of f pi by 4 so that fx becomes continuous at x equal to pi, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में तो अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, मतलब एफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब LHL निकालूं चाहे RHL निकालूं, जो भी निकालूंगा वही वैल्यू एफ पाई बाई 4 की हो जाएगी, वो दोनों सेम निकलेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमने क्या करा, अभी RHL ले लिया है ना, तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू पाई बाई 4 प्लस पाई 4 बड़ा, ठीक है। तो रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस, तो हमने क्या करा इसके अंदर cos कितना है, cos पाई बाई 4 प्लस h रख दिया, इसमें कर सकता हूँ माइनस अपॉन cot पाई बाई 4 प्लस h माइनस, लिमिट क्या हो गई, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना h रखे, वो भी बता सकता हूँ मैं अगर तो डायरेक्ट कर दूँ या h से करूँ, डायरेक्ट कर दूँ या h से करूँ, डायरेक्ट दोनों से कर दूँगा। उसको किसी को इससे करवाना हो h से तो भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट करवाना है डायरेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना है, देखो इस कॉट को तो cos अपॉन साइन है ना, cot x माइनस 1 ही था, ये cot x माइनस 1 है, तो इसे तो cos अपॉन साइन बना लो, और इसको क्या बनाओ, इसमें से रूट 2 बाहर निकालो पहले, तो देखो क्या बनेगा cos x माइनस 1 बाई रूट बन जाएगा, और इसको लिखा cos x अपॉन साइन x और माइनस 1, और लिमिट लिख ली मैंने x टेंड्स टू पाई बाई 4 ही छोड़ रहा हूँ, मतलब प्लस प्लस नहीं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos पाई बाई 4, यार ये 1 बाई रूट 2 क्या होता है, cos पाई बाई 4, तो यहाँ cos a माइनस cos b हो जाएगा रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ध्यान से पढ़ता है। रूट 2 cos x माइनस cos अपॉन, इसको लिखा हमने cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये ऊपर चला
ये बात समझ में आ गई सबको? अब तेरे को एक छोटा सा ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, याद रखना है इसको। ऐसा क्वेश्चन हमने वैसे अभी इनवर्स भी किया था, पर वहाँ वो √2 दे रखा था हमें, यहाँ पर √2 नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस फंक्शन को, नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना, और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब इसको देख के आपको कुछ थोड़ा बहुत याद आया होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, इसमें इनवर्स था बाहर और कॉस का फॉर्मूला बनाया था हमने, है ना। उससे पहले आप यहाँ पर सॉल्व करो इसको। ये तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 है, तो यहाँ √2 तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको फॉर्मूले को लगाओगे तो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2 करूँ तो इसको ये ऐसा हो गया, और sin a माइनस b/2 दिस माइनस दिस/2, तो ये ऐसा बन गया कि नहीं। अब कौन, अब इसको फॉर्मूला बना लो आप, क्योंकि दोनों साइन के फॉर्मूले हैं, इसको साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ना कि कॉस का फॉर्मूला बनाना। साइन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ साइन π/4 डालो और यहाँ कॉस π/4 डालो, ठीक है। अब तो साइन π/4 माइनस x बनेगा, क्या बनेगा, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है उनको। ये था, और क्या बना था, तो ये हो जाएगा, ये याद भी रहता कि मार्कर है हाथ में कि वो है, साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 साइन, ऐसे लिखने हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनेगा sin a cos b माइनस cos a sin b, मतलब sin a माइनस b, तो बनेगा sin π/4 माइनस x, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, sin π/4 माइनस x, है ना। अब ऊपर है x माइनस π/4, ये वाला π/8 है वैसे, पर x पहले है, एंगल बाद में, इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकता हूँ, इसमें से माइनस बाहर, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स या माइनस थीटा इज माइनस साइन एक्स, ये आपको पता है। तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव बाहर निकालूंगा तो वो बाहर आ जाएगा, उस बाहर आने से क्या होगा, ये नेगेटिव साइन कट जाएगा, ठीक है। और ये साइन एक्स मेरा ऐसे ही बना हुआ है, अभी साइन एक्स को हमने नहीं छेड़ा, ये तो ऐसे ही बना, ठीक है। समझ में आ गई सबको। अब मैं इस स्टेप को कर दूँ, हटा दूँ, इस वाले को हटा के डायरेक्ट लिख दूँ, है भाई, याद रहेगा। इसके बाद ये ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप अपने आप जब आप लिखोगे तो उसको कर लेना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस π/4, ये माइनस भी कर दिया। अब लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू π/4, यहाँ तक पहुँचेगा। अब ये वाला जो एंगल है, इन एंगल्स का डबल है, देखो ये आधे हैं ऊपर वाले, तो जब अब ऐसे समझो, अगर ये ऐसे होता 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे होता आपके पास ये x लिए तो कोई और एंगल है y/2 मान लो, और आपके पास नीचे होता खाली sin x, तो आप क्या करते हैं, इस sin x को और बोल देते हैं, क्योंकि इस एंगल को मुझे x को आधा करना है, तो sin 2x वाला फॉर्मूला जो है हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता है, ठीक है। तो क्या बनता है, 2 sin x/2 cos x, तो ये एक sin x/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, फिर ये बचेगा, तो वही काम वहाँ कर रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है। देखो जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे, जैसे चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आते हैं ना तुम्हारे, जब मैं बताता हूँ वो जब तक ऐसे ही आए जाएंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तुमने फॉर्मूले याद नहीं करे, जो नए आए खासतौर से उन्होंने नहीं करे, क्योंकि चेहरे के आंसू को भी याद नहीं रहता, भूल जाता है पीछे, इसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, ये क्या होता है सर, है ना। तो बेटा याद कर ले, ये जो है इसके बिना होगा नहीं, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर मैं डंडा उठा लूँगा, फिर याद करके होगा, उठा लूँगा मैं डंडा, मैं ये नहीं देखता तुम 12वीं क्लास के बच्चे, फिर डंडा उठा याद कराऊंगा, तो इसलिए याद कर लो पहले। ये फॉर्मूले को मैंने क्या करना है, इसको आगे अगला स्टेप क्या करना है, 2 sin x/2 प्लस π/8
साइन x/2 माइनस π/8 ऐसे लिख लिया। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया 2 sin x माइनस x/2 माइनस π/8 आधा हो गया इसका आधा, और cos x/2 माइनस π/8 ऐसा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, एक जो है ये साइन वाला इससे, और एक साइन x और हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, लिमिट क्या है हमारे पास, x टेंड्स टू। अब आप ये वैल्यू इसके अंदर डाल, तो देखो डाल π/4 डालने पर, ये जब डालनी है जब डिनोमिनेटर इसके डालने से जीरो ना हो रहा हो। लिमिट आखिरी में जब डालनी है जब इस लिमिट को डालने से डिनोमिनेटर जीरो ना बने। अब तुमने यहाँ पर डाला π/4 दे π/8 हो गया, तो cos π/8 माइनस cos π/8 हो गया जीरो, cos 0 था 1, तो इसलिए ये 1 हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में अगर ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए चलेगा, इन्फिनिटी कह देंगे। लेकिन अगर ऊपर भी जीरो हो जाए और नीचे भी जीरो हो जाए तो फिर आपका जब तक लिमिट नहीं डालनी है आपने, जब तक उस 0/0 की फॉर्म को आप हटा नहीं देंगे। ठीक है, ये लिमिट की खास चीज़ है। अब आप इसके अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, देखो ये π/8 हो गया, तो साइन π/8 कितना होता है, π/4 तो ये हो गया साइन π/4, और ये बन गया साइन π/4, अगला भी बन गया ना। और ये तो हो गया cos 0 नीचे, ये लिमिट आगे ले गया। अब ये होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, ये 0। तो आंसर कितना आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू है जो भी इसमें निकलवाई थी f π/4 वो कितने आ गई। ठीक है, चेक कर लो कहीं स्टेप पे नहीं समझ में आया हो तो बोल दो। Prove that the greatest integer function is continuous at all points except at integer points। ठीक है, फंक्शन है मेरे पास f(x) is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने उसे समझा दिया था आपको, दोबारा बता देता हूँ 2.1 इसका आंसर 2, 1.9 इसका आंसर 1। इससे पहले वाला जो इंटीजर होता है वो आंसर -1.1 लिखूंगा तो इसका आंसर -2, इससे पहले वाला है ना। तो इसमें कहा है कि भाई ये सब पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट इंटीजर्स। जब हम इंटीजर ले लेते हैं x को तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी कुछ भी ले लूँ मैं इंटीजर के अलावा ये कंटिन्यूस होगा। ऐसा ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना। अब देखो लेट x इज इक्वल टू k बी एनी इंटीजर, पहले इंटीजर के लिए कर लें प्रूफ, मैं इंटीजर के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा ऐसा मेरे प्रूव करना है। तो मैंने x को k मान लिया कोई इंटीजर, ठीक है, तो पहले तो मैं f k ही निकालता हूँ, स्क्वायर डाल दिया तो इंटीजर का आंसर क्या होता है इंटीजर। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 का आंसर क्या होगा 2। पॉइंट्स में आता है तो उसको पीछे वाला इंटीजर लेते, तो k तो एक इंटीजर है तो उसको रखूँगा तो वही आंसर आ जाएगा। अब LHL ले लो, LHL लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस k से छोटा, तो k से छोटा मैंने फंक्शन ये लिया तो यहाँ क्या रखूँगा मैं k माइनस h, ठीक है, h टेंड्स टू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी भी h की वैल्यू नहीं डालनी है अंदर, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है कि डाली वैल्यू ग्रैब कर दिया उसको। k माइनस h का मतलब है k से थोड़ा कम। अब ध्यान से समझना, ये फंक्शन ये k माइनस 1 अगला इंटीजर है k, भाई एक इंटीजर k उससे पहले वाला k माइनस 1 उससे आगे वाला k प्लस 1। अब अगर मैं k से थोड़ा कम ले रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए k माइनस, इसका आंसर ये k से थोड़ा कम है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए k माइनस 1। ठीक, अब RHL ले लो, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, तो ये आपने लिया तो जब यहाँ लिखोगे k प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ए प्लस एच है मतलब यहाँ कहीं, इससे पहले वाला नहीं आगे नहीं जाना, पीछे आना। आंसर क्या आएगा? के। ठीक है, समझ में आ गया? ये के माइनस वन, ये के तो डिसकंटिन्यूस हो गया और ये के था ही, तो ये के हो गए, लेकिन ये बन गया के माइनस वन। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट्स। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अभी हमें ये प्रूव करना है कि इंटीजर को छोड़कर और कोई भी ले लूं नंबर में तो उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी प्रूव करेंगे, पहले से तो उतार लो फिर आगे बता दो। नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए मैंने सपोज कर लिया एक वैल्यू है a जो k माइनस वन और k के बीच में लाई कर रही है। कोई भी दो इंटीजर के बीच की वैल्यू ले ली मैंने, एक स्मॉल a। अब ये k माइनस वन k हो सकता है या k प्लस वन हो सकता है, k प्लस वन k प्लस टू हो सकता है। कोई भी दो इंटीजर मान लो लगातार और उसके बीच की एक वैल्यू छोटी सी सपोज करो। समझ में आ गई बात? अब एफ ए बनाऊंगा, अगर एफ ए तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? इसके बीच में कोई भी वैल्यू है ए, तो उससे पहले वाला इंटीजर क्या आएगा? के माइनस वन आएगा। बस इसको ऐसे नंबर लाइन पे लिख के यहाँ लिख लिया करो, अपने आप बता देगा ये। इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? के माइनस। आगे समझ में आते? फिर ले लो LHS, लिमिट x टेंड्स टू a से छोटा, बहुत छोटा, थोड़ा सा कम। फंक्शन में यही है, मतलब कि मैं a माइनस h लिख रहा हूँ। अब h जो है वो इंटरवल बहुत छोटा सा होता है, ये ध्यान रखना है, कभी उसको उसके बाहर पहुंचा दो। इसके बिल्कुल बराबर वाला बहुत छोटा सा इंटरवल यहाँ से। तो क्या करूँगा? इसका आंसर फिर से क्या आएगा? अब a से थोड़ा सा बढ़ा लूंगा RHL में तो भी क्या आएगा? a माइनस वन। यहाँ पर मैं लिख दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? क्योंकि हम यहीं पे ही हैं, या तो a प्लस h कर रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं, और या फिर इससे कम कर रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं इसके बीच में ही। तो इससे पहले वाला ही। अब ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, इसके बीच में कहीं मैंने सपोज 1.6 ले रखा है, a को मैंने 1.6 लिया। अब 1.6 से थोड़ा कम मतलब 1.4, 1.3, इससे थोड़ा ज़्यादा 1.8, 1.9, 1.6, 1.7, वो सारे के सारे सबका आंसर क्या आना है? और ये गलत कर दिया, 2 ठीक है। तो 2 है तो इसका आंसर इसका क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इसलिए इसके बीच में जो भी नंबर लूंगा उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा छोटा, आंसर क्या आएगा? k माइनस वन ही आएगा। अगर आप दो इंटीजर ऐसे ले लेते भाई k और a के बीच में, k प्लस वन के बीच में, तो सबका आंसर क्या आता? k आता। k प्लस वन, k प्लस टू ले लेते तो सबका आंसर क्या आता? k प्लस वन। तो ये सबका आंसर तो तीनों को बराबर हो गया। ये फंक्शन और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर आप नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इसको। तो सबसे पहले f0 निकालने के लिए फंक्शन कौन सा लूंगा? ये वाला, क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन इस पे है, इस पे नहीं ले सकता, इस पे लेना। तो ये f0 डालूंगा, तो f0 मतलब यहाँ 0 डाल दिया x की जगह, तो क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का 1, a इंटू 1, क्या आंसर आ गया? ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ RHL, क्योंकि LHL में तो ये फंक्शन है जो f0 में है, तो इसलिए मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन को ले रहा हूँ। RHL के लिए ये फंक्शन आएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा? tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। अब ये क्वेश्चन भी हमने क्लास 11 में किया हुआ है। अब इसमें h डालने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो। h डालोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो भी यही सेम ही फंक्शन है। क्या करना था? इसे साइन अपॉन कॉस बनाया,
माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें से साइन कॉमन ले लेना और अंदर बचेगा आपके पास 1 बाई कॉस माइनस 1, तो उसका एलसीएम ले लेना, बचेगा 1 बाई कॉस माइनस 1 ऐसा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, उसको इसके नीचे लिख देना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और ये एक्स क्यूब को ऐसे रख देना। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट हो तो बता दो। यहाँ तक आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये हो गया 10x लिख दिया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे क्या है x क्यूब, एक x इसके नीचे, x स्क्वायर इसके नीचे, भाई x क्यूब था ना, मल्टीप्लिकेशन में तो है। अब मुझे ये फॉर्मूला याद है इसलिए मैंने इसको फटाफट से फॉर्मूला बनाया। अब यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर बाहर लिख लो ऐसे। अभी इसमें डाल के लिमिट नहीं डाल देना, कई बच्चे क्या करते हैं इसकी लिमिट डाल ली छोड़ दी, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, वहीं गलत करते हैं, टीचर वहीं से काट देगा। मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस हैं तो कभी भी फॉर्मूले में, इसमें क्वेश्चन में एक जगह लिमिट डाल के दूसरी बाद में डालूंगा, ऐसा नहीं करना। प्लस माइनस है तो कर सकते हो। तो इसके बाद हमने करा लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x ऐसे लिखा, इंटू 2 बाहर निकाल दिया मैंने इसको, और इसको लिखा साइन x बाई 2 अपॉन ये है x, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकाल लिया बाई 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो। इसके जैसा एंगल बनाना है मुझे नीचे, तो जैसा ये बन रहा है वैसा कैसे बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब इस 2 को जब बाहर निकालूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब ये भी 1, ये भी 1, ये 2/4 आंसर आ गया, मतलब 1/, इससे काट दो इसको तो आंसर कितना आ गया 1/2 इंटू, इसको भी लिख के दिखाना 1 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया आंसर 1/2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आ गई समझ में? चलो